आचार्य श्री जी ने दोहा पाहुड़ करके एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, जिसमें दो दो पंक्तियों के दोहे लिखे हैं। उस दोहे में आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। आचार्य भगवंत ने ये 4 चरण लिख दिए और एक बार प्रवचन में गुरुजी ने अपने मुख से बोल दिया, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। गुरुजी ने प्रवचनों में कह दिया। पहली बार जब ये 2 पंक्तियां गुरुजी के मुख से सुनी, कमरे में आने के बाद गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये बात आपने लिखी है, इम्प्लीमेंट कहाँ पर होती है? क्योंकि आपने कुछ लिखा है तो उसका कोई ना कोई तो प्रयोग स्थल रहा होगा, कहीं ना कहीं तो इस तरीके के प्रयोग होते हैं। तो गुरुजी सहज शब्दों में कहते हैं, दुनिया की जितनी भी दुर्घटनाएं घटती हैं, वे सारी की सारी दुर्घटनाएं घर में ही घटती हैं। आपके घर में भी होता होगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो नारद नीति वाला होगा। नारद नीति वाले का मतलब नारायण नारायण। क्या है नारायण? नारायण भिड़ने भिड़ाने के काम में माहिर, लेकिन समाज में नहीं। घर के अंदर मिल जाए तो क्या करता है वो? नारद जी का रोल याद है ना, भागवत में आते हैं ना, क्या का महादेवी नारायण नारायण। आते ही साथ लगता था कि ये कुछ ना कुछ मचाने ही आया है, ये अच्छा तो कर ही नहीं सकता। अब ऐसा कोई नारायण नारायण आपके घर के अंदर तो नहीं है। एक बार देखना गौर से, जब आप दुकान चले जाते हो तब कोई आपके घर में किसी का कान भरने आता हो, नारायण नारायण करने। हमने तो कितनी बार कही थी, लेकिन जो छोटे लाला माने ही नहीं। हमने कितनी बार कहा था, लेकिन छोटे देवर जी हमारी बात सुनते ही नहीं है। कब बोला जा रहा है? देवर जी के अब्सेंस में। एक बार सामने बोल देते तो फिर देवर जी समझा देते, बात का स्पष्टीकरण कर देते। लेकिन अगर आपके परिवार के अंदर आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा होती हो तो ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको क्या लगता है? कहीं बाहर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके घर के अंदर की बात कर रहा हूं। आपका परिवार आपने बसाया, अच्छा मकान बनाया, अब मकान में रहने का जो थोड़े बहुत भ्रांतियां हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी ने पंक्ति तो लिखी है कि नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। तो घर के अंदर नारद नीति का प्रयोग करने वाला, विग्रह डालने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है। विग्रह डालने वाला घर के अंदर कोई व्यक्ति होगा जो ऐसी बात करता होगा। कई बार सौतेली माँ भी हो सकती है, कई बार कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो आ जाए और आपके घर के अंदर रहने लगे। कौन है? महाराज वैसे तो घर ठीक था, लेकिन जब भी चाची की मम्मी घर के अंदर आती हैं, घर के अंदर फूट डलना शुरू हो जाती है। काय सन्नो, तुम अभी तक काम ही करती रहोगी क्या? ओ, तो सन्नो भड़क गई। कन्नो से भी कह दिया, क्यों कन्नो? कन्नो तुम काम ही करती रहती हो। हमारी कन्नो बिल्कुल हाथ काले पड़ गए हमारी कन्नों के। घर वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन चाची की मम्मी जैसी घर के अंदर घुसी, घर में छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न होना शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो नारायण नारायण। तो आपके घर के अंदर तो कोई नहीं आता? एक आध कोई? आपका घर बचा नहीं रह सकता बंधुओं, ध्यान रखिएगा। हर घर में एक नारद का रोल प्ले करने वाला होता है,
और अगर वो साक्षात ना हो तो फिर फोन में होता है कि नहीं। आप तो चले गए ऑफिस, अब आपके घर के लोग किससे बात कर रहे हैं? मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। हाँ तो कर लो। क्या कर रही थी? मम्मी मेरे दिमाग में ज्ञान फीड कर रही थी कि ऐसा ऐसा करना बेटा, ऐसा ऐसा करना और ऐसा ऐसा करना। ये लोग नारद नीति वाले हैं। तो आपका घर नारद मुक्त है कि नहीं, पहले बता दीजिए। एक आध कोई नारद आपके घर के अंदर होगा, उसी कारण से आपके घर के अंदर फैक्शन पड़ता है। बिना किसी नारद के तो फैक्शन पड़ता ही नहीं है। फिर दूसरी बात करूंगा, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नारा नारद नीतियां ले जाती पाताल। घर के अंदर लड़ाई में रुचि लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है? घर के अंदर लड़ाई में रुचि लेने वाला कौन? महाराज सांप भी बोलता है मैं तो बिल्कुल शांति बैठा रहता हूं, जब कोई आता है नहीं मानता फिर मैं ऐसे 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 उठा के दसता हूं। लेकिन आपके घर के अंदर लड़ाई करने में रुचि किसको किसको है? एक आध आदमी भागता होगा लड़ाई से, और एक आध आदमी क्या बोलता होगा, एक बार हो जाए फिर हम देख लेते हैं। ऐसा वेगवान लोग भी घर के अंदर ही मिलते हैं। विवेकवान लोग में देवरानी जेठानी भी हो सकती हैं। देवरानी जेठानी होती है तो फिर पति बिल्कुल धर्मात्मा हो जाता है। पति मंदिर जाकर के भगवान की पूजा करके कहता है प्रभु घर जाऊं, मेरा पोहा बिना किसी कलह के खाने मिल जाए, बस इतना सौभाग्य है, बस स्वाहा। घर में गए नहीं कि घर के अंदर जाते ही साथ ही सुन लो ये देवरानी क्या कर रही है, तुम्हारी क्या कर रही है, पोहा खा लूं अच्छे से, पोहा तो खा लो साथ में हमारी बात भी खा लो। तो घर के अंदर लड़ाई में इंटरेस्ट किसको आता है? आपका बहुत सुंदर घर है लेकिन नारद लोगों से भरा हुआ है। आपका बहुत सुंदर घर है लेकिन लड़ाई करने वालों की संख्या कितनी है? आपका घर बहुत सुंदर है लेकिन कुतब करने वालों की संख्या कितनी है? महाराज कुतब होगा जब जैन समाज के घरों में लोगों के हाथों में एक लाल धागा, एक हरा धागा, एक काला धागा, एक पीला धागा, एक नीला धागा ऐसा बंधा देखते हैं। फिर उसमें टीका चंदन देखते हैं 5, 7, 10 प्रकार का। ये सब कुतब करने वालों की संख्या है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।